अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री ऑडियो लैब से आप सुन रहे हैं यासीन अहमद को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि हमारी CSS की एक कोर्स आउटलाइन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, और हमारी बैक टू बैक जो है वो इस पर एक वीडियो सीरीज़ बन रही है कंप्लीट कोर्स की फॉर बिगनर्स, ताकि आप जो है वो हर कंटेंट को और आप हर जो बेसिकली बिगनर के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं, जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी कोर्स आउटलाइन पे और देख लेते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली CSS से रिलेटेड वो कौन सा होने वाला है जिसको हमने स्टार्ट करना है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने हाइट और विड्थ, मैक्सिमम हाइट एंड मिनिमम हाइट वगैरह के बारे में पढ़ा, हमने पैडिंग और मार्जिन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने बॉक्स मॉडल के हवाले से। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बॉक्स मॉडल के ऊपर, और फिर उसके बाद हम आउटलाइन को कवर करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ और इसका प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है और हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अच्छा, जनरली बॉक्स मॉडल जो है वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि प्रैक्टिकली आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। अभी तक हम इस पे काम करते हुए आए हैं, लेकिन बेहतर है कि एक दफ़ा ये रिवाइज हो जाएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ, उसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, विजुअल स्टूडियो से पहले मैंने MS वर्ड ओपन किया है और मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको बॉक्स मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ डिज़ाइन करके। यहाँ पर ना इजीली क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखिए, बॉक्स मॉडल जो है वो बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वेब डिज़ाइनिंग का, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, HTML के और HTML का जो पेज है उसके हवाले से। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक यहाँ से शेप ले लेता हूँ और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि देखिए बॉक्स मॉडल बेसिकली काम किस तरह से कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास पूरा एक HTML का पेज है वाइट कलर का, ठीक है, और इसके दरमियान मैंने अपना कुछ कंटेंट लिखा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कंटेंट लिख लेता हूँ वेबसाइट के पेज के ऊपर। मैं कह देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल, यूं समझ लेंगे ये मैंने एक डमी टेक्स्ट जो है वो लिख दिया है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मेरा कंटेंट। ठीक है। अच्छा, फिर अब होता क्या है कि जो हमारे पास ये HTML का पेज है, ठीक है, अगर मैं इस वाइड एरिया को HTML का पेज काउंट करूं, इस पेज को, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये एक हमारे पास बॉक्स हो गया। आपको अगर याद हो तो हम डिव यूज करते थे, और डिव का मकसद बेसिकली हमारे पास क्या था कि हम डिवाइड कर रहे हैं पूरे पेज को। ठीक है, तो उसको हम एज अ कंटेनर यूज करते थे। तो ये बॉक्स और कंटेनर एक ही चीज है। तो जनरली वेब डिजाइनिंग में बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है, बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट ये है कि आप बात कर रहे हैं बॉक्सेस की। अगर आप बॉक्सेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंटेंट जो है वो एक बॉक्स के अंदर बंद है, क्योंकि HTML जो है वो हर एलिमेंट को एज अ बॉक्स कंसीडर करता है। यानी कि लेट सपोज अगर आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो वो एज अ बॉक्स आएगा, अगर आप कोई हेडिंग डालते हैं तो वो एज अ बॉक्स आएगा। एज अ बॉक्स क्यों आएगा, क्योंकि बेसिकली वो उसको कंसीडर कर लेगा कि उसके बेसिक 4 पार्ट हैं, 4 कॉर्नर हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। तो इसी तरह आप जो भी कंटेंट लिखते हैं, जो भी एलिमेंट यूज करते हैं, वो उसको एज अ बॉक्स जो है वो कंसीडर करता है आपका वेब पेज। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया मेरा, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं ये मेरा कंटेंट का पार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं एक और बॉक्स ले लेता हूं कि कंटेंट के जो पार्ट है मेरा, उसके बाहर हमें एलिमेंट कौन, जो एलिमेंट के ऊपर हमें जो HTML प्रॉपर्टी दे रहा होता है वो कौन सी देता है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी। लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि आप यूं कह लें कि फॉर एग्जाम्पल हम ये कह लें कि भाई ये हमारा कंटेंट हो गया। ठीक है, और ये जो पार्ट है हमारे पास, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर ये दूसरा बॉक्स है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स कंसीडर किया जाता है एज अ पैडिंग। ठीक है, एज अ पैडिंग कंसीडर किया जाता है। यानी कि हम यूं कह रहे होते हैं कि भाई ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पैडिंग का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको पूरी HTML की यहां तक पहुंचने के बाद ये सब क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको अब मेरे जो टेक्निकल कीवर्ड्स होंगे, जो मैं वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा टेक्निकल, अब आप उसको प्रॉपर समझ सकेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम
कौन सी पैडिंग की बात कर रहे हैं, हम बॉक्स मॉडल की किस हवाले से बात कर रहे हैं, तो अब आप जो है वो इजी इसको समझ सकेंगे। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि अब वो टाइम आया है कि मैं आपको HTML का जो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर है, जो CSS का बेसिक स्ट्रक्चर कह लें आप या HTML का कह लें, मैं वो आपको बता दूं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, लेट्स सपोज मैंने आपसे कह दिया ये हमारे पास हो गया पैडिंग का एरिया। पैडिंग लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, अगर आप लोगों को नहीं आइडिया कि पैडिंग क्या होता है तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा मेरी, जो पैडिंग और हमने मार्जिन वगैरह को कवर किया था। अच्छा, अब आप ये देखेंगे ये हो गया हमारे पास कंटेंट का एरिया, ये हो गया हमारे पास पैडिंग का एरिया। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये बेसिकली हमारे पास पूरा एक बॉक्स है, ठीक है। जो हमने पैडिंग की थी, आपको अगर याद हो तो हमने पैडिंग कैसे की थी कि हम जब पैडिंग कर रहे थे किसी भी कंटेंट को या किसी भी अपने डेटा को, तो वो क्या करता था कि वो चारों पार्ट्स की अगर पैडिंग करेंगे तो वो बॉक्स के अंदर से स्पेसिंग करना शुरू करता था वो, यानी कि यहां से यहां तक। ये अगर मैं आपसे कहूं कि इस बॉक्स से, यानी कि इस कंटेंट से इस बॉक्स के जो बॉर्डर है वहां तक। अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखें, कंसीडर करें कि ये जो बॉक्स है ये आपका कंटेंट है। कंटेंट से मुराद ये कि लेट्स सपोज मैं आपसे कह देता हूं कि ये आपका एक एलिमेंट है H1 का, ठीक है। इसको आप कंसीडर कर लें कि भाई ये जो है ना, ये एक H1 का टैग है, ठीक है। और इस H1 के टैग के अंदर आपने बेसिकली ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है जी। और इस तरह से अब जो H1 के टैग के अंदर आपने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, अब होगा क्या कि आपको जो HTML है वो कंसीडर कर रहा है एज अ एलिमेंट, ठीक है। वो ये कह रहा है कि भाई ये पूरा एक बॉक्स है, यानी कि यूं समझ लें कि ये जो ब्लू कलर है ये H1 की हेडिंग है, ठीक है। ये एक बॉक्स है। अब ये आपने डाला हुआ है किसी ना किसी कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब वो जो कंटेनर है, उस कंटेनर का उस बॉक्स से जो आपने H1 यूज किया है, दरमियान जो कॉर्नर से यानी कि बॉर्डर से H1 के दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो कहलाएगी आपके पास पैडिंग, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि अब मेरे पास एक और बॉक्स आया और उसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई ये वाला जो बॉक्स है हमारे पास, ये कहलाएगा आपके पास इसका बॉर्डर एरिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने समझना है क्योंकि नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो हमारा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया मैंने आपसे कह दिया कि ये आपके पास आ गया बॉर्डर का एरिया। यानी कि अगर आप किसी भी बॉक्स को यानी कि किसी भी डिव को, एलिमेंट को आप बॉर्डर देते हैं तो वो बॉर्डर बेसिकली उस एलिमेंट के बाहर नहीं होता, वो एलिमेंट के अंदर ही होता है। यानी कि यूं समझ लें कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर दिया तो वो जनरली बॉर्डर जो है वो एलिमेंट के अंदर आएगा और वो उसका साइज कवर करेगा। किस तरह से भाई, लेट सपोज अगर मेरे पास स्पेसिंग बहुत कम है और मैं इस अपने कंटेनर को बॉर्डर दे देता हूं तो वो कंटेनर के अंदर बॉर्डर आएगा, बेसिकली कंटेनर से बाहर नहीं आएगा। जैसे लेट सपोज अगर इसी को लेकर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई हम इसको जो है वो आउटलाइन देते हैं, ठीक है। अब ये हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आउटलाइन का है, वो यहाँ पे आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये मैंने इसको आउटलाइन दे दी। अब आप अगर गौर करें तो ये आउटलाइन जो है ये मेरे बॉर्डर के यानी कि जो मेरा जो कंटेनर है या मेरा जो बॉक्स है ये उसके बाहर आई है। क्या चीज? आउटलाइन। अगर मैं बात करता बॉर्डर की तो वो मेरा जो बॉक्स था उसके अंदर आती, ठीक है। यानी कि वो आपको ऐसा लगता कि जी इसने जो है वो बाहर बॉर्डर कर दिया मेरी डिव को, जबकि ऐसा होता नहीं। वो क्या करता, वो आपके जो कंटेनर है उसके अंदर बॉर्डर करता, यानी कि वो आपके कंटेनर का इतना इतना पार्ट जो है वो 6 पिक्सल का जो पार्ट है वो यूज कर लेता। इससे क्या होता कि आपका जो बॉक्स है उसका साइज 6 पिक्सल कम हो गया। यानी कि लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि आप एक कंटेनर की बात कर रहे हैं या आपसे मैं ये कहूं कि आप एक रूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी ये घर का रूम है और मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इसको बॉर्डर कर दो, तो आप क्या करेंगे कि आप रूम के अंदर से बेसिकली उसको बॉर्डर करेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं कि इसको कलर कर दो तो आप रूम के अंदर कलर करेंगे, आप रूम के बाहर कलर नहीं करेंगे। या मैं आपसे कहूं कि भाई इसको, इसकी दीवार जो है ना रूम की पक्की करने के लिए आप ऐसा करो, इसको सॉलिड करने के लिए आप एक काम करो, एक एक और जो है वो ब्लॉक्स की इसको कवर कर दो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप अंदर से उसको कवर करेंगे, ये बेसिकली कहलाएगा बॉर्डर। तो इसने क्या किया कि इसने ब्लॉक के साइज का जो भी आपका
यूं समझ लें कि पिक्सल्स थे या आपकी जो स्पेस थी वो बॉर्डर ने कवर कर ली, ठीक है। लेकिन इसी के बरक्स में अगर आपसे ये कह दूं कि भाई आप ऐसा करो कि अपने बॉक्स को आउटलाइन दो, तो वो आउटलाइन आपके बॉक्स से बाहर होगी, वो अंदर नहीं होगी, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्लियर होगा। अब ये देखेंगे, ये जो हम बेसिकली आउटलाइन दे रहे हैं ना, ये हमारे बॉक्स के बाहर है आउटलाइन, ये अंदर नहीं है। अगर ये अंदर होती तो वो बॉर्डर के ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा होता, ठीक है, इस बॉर्डर को भी ये टच कर रही होती। खैर, तो मैंने आपको यहां तक समझाया कि भाई देखें इस तरह से हमारे पास क्या होता है, इस तरह से हमारे पास सिंपल से हम जो है वो बॉक्सेस पे काम कर रहे होते हैं। तो आपका जो बॉक्स लेआउट है वो बेसिकली डिव के ऊपर ही बात हो रही है, यानी कि बॉक्स के ऊपर ही बात हो रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और लेयर हमारे पास आती है, ठीक है, उस लेयर को हम क्या कहेंगे मैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई ये एक और लेयर मेरे पास आ गई है, ठीक है, और इस लेयर को भी हम बैक पे भेज देते हैं, ठीक है, ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा जो है वो छोटा कर देता हूं ताकि हमारा ये बॉर्डर जो है ये अंदर आ जाए, मैं आपको क्लियरली बता सकूं। अब आप ये देखिए कि ये था हमारे पास कंटेंट, ठीक है, सिंपल सा कंट्रोल डी करके मैं आपको यहां लिख भी देता हूं कि भाई ये हमारा कंटेंट का एरिया है। कंटेंट से मुराद ये कि जिसमें हम पैराग्राफ और ये और वो हम टैग्स लिख रहे होते हैं, ठीक है, ये कंटेंट वाला एरिया, ठीक है। और ये कंटेंट के एरिया का जो हमारे पास पैडिंग वाला एरिया है, वो अगर कंटेंट के ऊपर पैडिंग देंगे तो अंदर की साइड होगी, कंटेंट के ऊपर बॉर्डर देंगे तो भी अंदर की साइड होगा। और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा होता है, लास्ट में हमारे पास आ रहा होता है मार्जिन, ठीक है जी, कंटेंट का मार्जिन, यहां पे मार्जिन आ जाता है, ठीक है। अब आप अगर गौर करें कि मार्जिन जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मार्जिन बेसिकली क्या होता है, आपका जो एलिमेंट होता है उसके बाहर होता है। ये आपका हो गया बॉक्स, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं रेड कलर से, ठीक है। मैं इसको और मजीद जूम कर देता हूं कि आप लोग समझ सकें जो हमारा मॉडल है बॉक्स मॉडल उसको, ठीक है। मैं हेडिंग भी दे देता हूं यहाँ पे टॉप पे बॉक्स मॉडल की। अच्छा, मैंने ये बेहतर समझा कि यहाँ पे बताना आपको इजी होगा एज कंपेयर कि हम HTML में काम करें, ठीक है जी। अगर हम HTML में काम करते तो वहां पे मुझे फिर एक्सप्लेन करने में, आपको ये डिजाइनिंग करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल सा बॉक्स मॉडल है जो हम CSS में देख रहे हैं। अब ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये आपका कंटेंट है, कंटेंट से मुराद H1 की हेडिंग। अब मैं आपसे कहता हूं इसमें पैडिंग दे दें, आपने पैडिंग दी तो इसने क्या किया, इसने अंदर वाला एरिया कंटेंट का जो है वो स्कोर करना शुरू कर दिया, कैच करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि अंदर स्पेसिंग आने लग गई। फिर मैंने कहा इसे बॉर्डर दे दो, तब भी इसने अंदर स्पेसिंग लाना शुरू की। फिर मैंने इसे कहा कि मार्जिन दे दो, तो मार्जिन आउटसाइड पे है, ठीक है जी, मार्जिन आपका बाहर वाली साइड पे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसको आप आउटलाइन दे दो, तो बॉर्डर की जो बेसिकली वो जो है आउटलाइन है वो बॉर्डर की तरह अंदर नहीं होती, वो बाहर वाली साइड पे होती है, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरा जो समझाने का मकसद है वो आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो मैंने शेप आपको बनाकर दिखाई है, ये बेसिकली मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बॉक्स मॉडल क्लियर कर सकूं कि हम CSS में बॉक्स मॉडल कहते किसको हैं, ठीक है जी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा और कमेंट कर दिएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मजीद इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके और मजीद एक्सप्लेन कर सकूं। बाकी मैं पूरी कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूं, और ये भी मैंने बताया है कि ये टॉपिक हमने अभी क्यों कवर किया, क्योंकि मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर आप सब पढ़ चुके हैं, तो ये आप इजीली क्लियर हो जाएगा आपको कि यार ये होता क्या है, वरना ये टेक्निकल टर्म होते आपको क्लियर नहीं हो पाता। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा बॉर्डर और आउटलाइन का है, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी इसकी आउटलाइन की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे कि हम वो प्रॉपर्टीज यूज किस तरह से करते हैं ताकि हमें वो क्लियर हो जाए। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ, और इसको बंद कर देते हैं। दोस्तों विजुअल स्टूडियो हमने अपना ओपन कर लिया है, और अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ही एक फाइल बना लेते हैं जो हमारा टॉपिक है आउटलाइन, उसी के नेम से, और उसका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा outline.html, और इसी को हम ओपन कर लेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर भी,
ठीक है जी, तो मैं इस वाले सेक्शन को बंद कर देता हूं ताकि हम इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकें और हमें ये क्लियर हो जाए। अच्छा जी, HTML का हमें टैग रिक्वायर्ड है क्योंकि हम HTML पे ही काम कर रहे हैं, और इस बार हम इनलाइन CSS में ही काम करेंगे क्योंकि हमने जस्ट एक सिंपल ये एग्जाम्पल को ही देखना है खाली। और इसके लिए हम ये कर लेते हैं कि हेड को यूज़ कर लेते हैं और इम्बेड CSS पे कर लेते हैं काम, चले। और बॉडी को यूज़ कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। और इसी में मैंने ये किया कि एक डिव भी बना ली, ठीक है। ये एक मैंने इसकी डिव क्रिएट कर ली। तो चलते हैं यहाँ पर अपना जो बॉडी है, ठीक है। सबसे पहले आप स्टाइल का टैग यूज़ कर लेंगे ताकि आप ब्राउज़र को बता सकें कि जी मैं इस टाइम जो है वो CSS पे काम करने जा रहा हूँ। और मैंने बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे दिया ताकि हमें थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो सकें। ब्लू कलर दे दिया मैंने, ठीक है। और अब मैं ये काम करूँगा कि अपना जो हमारा फाइल है उसे ब्राउज़र पे हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं ब्राउज़र पे फाइल ओपन कर लेता हूँ। हमारी फाइल का नाम था outline.html, ठीक है जी। ये हमारे पास बॉडी का कलर जो है वो ब्लू हो गया। अच्छा, अब हमें ये काम करना है कि अब हमें जो हमारी डिव है इसको एक कलर असाइन करना है ताकि हमें ये पता चल सके कि ये हमारी डिव है। तो मैंने एक सिंपल काम किया कि एक क्लास बना ली बॉक्स की और इसे मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर। इसको मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट कलर दे देता हूं, ब्राउन कलर मैंने दे दिया ताकि आप लोगों को नजर आ सके। और मैंने यहाँ क्लास असाइन कर दी बॉक्स की कि भाई इस डिव के ऊपर बॉक्स की क्लास है। पेज रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये डिव बन गई है, लेकिन कंटेंट कोई नहीं है अभी हमारे पास, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ नजर नहीं आई। तो मैंने कहा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ हम हाइट वगैरह देके भी सेट कर सकते थे लेकिन मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा। तो ये हमारे पास डिव क्रिएट हो गई, ठीक है जी। अब मुझे ये करना है कि मुझे इस बॉक्स की विड्थ देनी है, ठीक है, ताकि हम जो है वो स्पेसिफिक विड्थ पे बात करें डिव की, ठीक है। ये हमारे पास 500 आ गया। और इसी तरह अगर मैं चाहूं तो मैं इसकी हाइट जो है वो असाइन कर सकता हूं। इसको 500 ही मैंने हाइट भी दे दी। तो मैंने कहा 500 पे हम काम करेंगे और ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, ये आपके पास एक आ गया बॉक्स, कंटेनर, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो हम बॉक्स की बात कर रहे हैं, आप बॉक्स पे ही काम कर लेते हैं। तो अब ये हमने क्या किया कि हमने एक बॉक्स बना लिया। अब मैं करने ये जा रहा हूं कि मैं इस बॉक्स को देने जा रहा हूं बॉर्डर, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहता हूं कि चलें कंटेंट जो है वो हमारा एक दफा उसको भी रिपीट कर लेते हैं पिछले कंटेंट को। लेट सपोज मैंने कहा कि मेरी जो पैडिंग है वो मैं कह देता हूं कि भाई 50 पिक्सल होगी। पेज रिफ्रेश करूंगा। अब आप ये देखिए कि आपका बॉक्स जो है वो बड़ा हो गया क्योंकि इसने स्पेसेस ले ली साइडों से, ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए बाकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है, वो फिर हम आगे चल के मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम। खैर, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं खाली अपने बॉक्स पे, ठीक है। और मैं अगर इसको मार्जिन असाइन करूं, लेट सपोज मैं कहूं मार्जिन और 50 पिक्सल, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप ये देखिए कि इसने 50 पिक्सल की मार्जिन ले ली। लेफ्ट से, टॉप से राइट बॉटम नजर नहीं आ रहे, लेफ्ट और टॉप नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इसको देने जा रहा हूं बॉर्डर। तो चलें, बॉर्डर की प्रॉपर्टी हम पहले यूज कर चुके हैं, आपको आइडिया भी है बॉर्डर। और सबसे पहले हमने बताना है कितने विड्थ का बॉर्डर चाहिए हमें। मैंने कहा 2 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए और बॉर्डर सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड से मुराद ये कि नजर आए, ठीक है। और बॉर्डर का कलर डिफाइन कर देते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ कह देता हूँ येलो कलर का बॉर्डर हो, क्योंकि इस कलर पे येलो मुझे नजर आएगा। अब आप देखिए येलो कलर आ रहा है, ठीक है। यहाँ व्हाइट कर लें, येलो कर लें, एक ही बात। अब मैं यहाँ कहता हूँ कि यार बॉर्डर का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो। ऐसा करो, इसको 5 पिक्सल कर दो, ठीक है। यहाँ 15 पिक्सल कर दो, यहाँ और बड़ा कर दो ताकि हमें नजर आ सके। मैंने 20 पिक्सल कह दिया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपका जो बॉक्स है वो अंदर से कवर होता जा रहा है, यानी कि ये बाहर वाली साइड पे नहीं आ रहा है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। अब हमें काम करना है आउटलाइन पे, ठीक है।
तो आउटलाइन की जो प्रॉपर्टी है वो सेम बॉर्डर की तरह ही है, बट सिर्फ हमें यहाँ पर आउटलाइन लिखना होता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं कि बॉर्डर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास 4 साइड की प्रॉपर्टीज हैं, 4 साइड्स पे, यानी कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, हम चारों को एक एक करके बॉर्डर दे सकते हैं। लेकिन आउटलाइन में ऐसा नहीं है, आउटलाइन में आपकी कंप्लीट ही आउटलाइन लग रही होती है पूरे आपके बॉक्स के ऊपर। ठीक है जी। तो मैंने कहा आउटलाइन यहां पर दे दो, और मैंने कहा 20 पिक्सल ही इसको भी दो, और फिर मैंने कह दिया कि मैं डैश आउटलाइन चाह रहा हूं, और दूसरा मैंने इसको कलर देना है। ठीक है, कलर मैं इसको दे देता हूं लेट्स सपोज ब्लैक, और यहाँ पे पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप जरा गौर करें, आपने खुद देखा होगा कि बॉर्डर से बाहर लगी है आउटलाइन, आउटलाइन अंदर नहीं लगी, जबकि जो बॉर्डर है वो हमारे बॉक्स के अंदर लगा था। ठीक है जी, और ये आउटलाइन बॉर्डर से बाहर लगी है। तो ये सिंपल मेजर डिफरेंस है आउटलाइन और आपके जो बॉर्डर है उसकी प्रॉपर्टी में। अच्छा, आउटलाइन आप जो है वो मेजरली किस लिए यूज कर रहे होते हैं, थोड़ा सा एनिमेट करने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। एनिमेट से मुराद ये कि जैसे लेट्स सपोज आप ये चाहते हैं कि कोई भी आकर अगर इसके ऊपर क्लिक करे तो मेरी जो आउटलाइन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। तो आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मैंने, आपने जो है वो CSS की क्लास में देखा था। ठीक है जी, जिसने वो क्लास नहीं देखी है, नहीं ली है अभी तक, वो क्लास और उसकी वीडियो जो है वो आप चाहें तो देख सकते हैं बैक पे जाकर, वो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, तो हम होवर की प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इवेंट्स हैं बेसिकली CSS में। तो मैंने ये कहा कि भाई जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूं तो क्या काम करो, आउटलाइन जो है वो हमारी चेंज कर दो। ठीक है, आउटलाइन क्या कर दो, चेंज कर दो, और लेट्स सपोज मैं कह देता हूं 5 पिक्सल पे ले आओ फौरन। ठीक है, और उसके बाद इसको जो है वो इसकी शेप भी चेंज कर दो, सॉलिड कर दो, और उसके बाद इसको रेड कलर कर देना। ठीक है जी, ये होवर पे हमने कह दिया। पेज रिफ्रेश करेंगे जब आप यहां पर आएंगे, अब आप ये देखिए, देखा है ये इसने, ये हमारा होवर भी चल पड़ा। और आउटलाइन अगर आप गौर करें तो अभी भी आपके बॉक्स से बाहर ही है, जबकि बॉर्डर जो है वो बॉक्स के अंदर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो में जो दो हमने कंटेंट, जो हमने टॉपिक थे जो हमने कवर किए हैं, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, अगर समझ में ना आया हो तो लाजमी कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको टाइमली जो है वो इसका रिप्लाई करके और मजीद नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही था। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरा कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।